डायरेक्ट सेलिंग में बेस्ट कंपनी कैसे चुने, बिगिनर्स के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड 2025 एडिशन। दोस्तों, आज के जमाने में अपनी पहचान बनाने का, अपने सपनों को पूरा करने का सबसे बढ़िया जरिया क्या है? खुद का बिजनेस। और डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग जैसे बिजनेस मॉडल आपको यही मौका देते हैं, वो भी कम लागत में, बिना किसी ऑफिस के झंझट के। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, कौन सी कंपनी के साथ जुड़े? देखिए, सफलता का रास्ता सही चुनाव से होकर गुजरता है और डायरेक्ट सेलिंग में आपकी सफलता का सबसे बीडीडा आधार है सही कंपनी का चुनाव। इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, 7 ऐसी बातें जो आपको एक सही, भरोसेमंद और फायदेमंद डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चुनने में मदद करेंगी। ये 7 पॉइंट्स आपके लिए एक चेकलिस्ट की तरह होंगे जो आपको सही राह दिखाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग एक बेहतरीन तरीका है अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का, कम लागत में, बिना किसी ऑफिस के। लेकिन शुरुआत करने से पहले सबसे बड़ा सवाल होता है, कौन सी कंपनी सही है? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसे पॉइंट्स जो आपको मदद करेंगे एक सही, भरोसेमंद और फायदेमंद डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चुनने में। दोस्तों, किसी भी बिजनेस में पैर रखने से पहले उसकी नींव देखना बेहद जरूरी है और डायरेक्ट सेलिंग में यह नींव है कंपनी की लीगल स्टैंडिंग। सबसे पहले तो देखिए, क्या कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA में रजिस्टर्ड है? क्या उसका GST नंबर और CIN नंबर वैध है? ये बेसिक जानकारी आपको MCA की वेबसाइट पर आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा देखिए, क्या कंपनी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन IDSA या किसी ग्लोबल फेडरेशन की मेंबर है। ये एसोसिएशन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए एक तरह से गाइडलाइन सेट करती है और मेंबर होने का मतलब है कंपनी कुछ नियमों और कानूनों को मानने के लिए बाध्य है। याद रखिए, आप अपना कीमती समय और पैसा उस कंपनी में लगाने जा रहे हैं तो उसकी लीगल स्टैंडिंग चेक करना आपका ही क्यों है, आपकी सुरक्षा है। दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करेंगे जो सिर्फ बातें बनाता है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति पर जो पहले ही बहुत कुछ अचीव कर चुका है? जाहिर सी बात है, आप उस व्यक्ति को चुनेंगे जिसका अनुभव और ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। ठीक वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चुनते वक्त भी उसका पिछला परफॉर्मेंस देखना बेहद जरूरी है। क्या कंपनी 5 साल से ज्यादा पुरानी है? क्या उसने लगातार ग्रोथ दिखाई है? 2023 में इंडिया में 18% डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां 1 साल के अंदर ही बंद हो गई। क्यों? क्योंकि उनके पास ना तो एक्सपीरियंस था, ना ही कोई विजन। इसलिए हमेशा ऐसी कंपनी चुने जो समय की कसौटी पर खरी उतरी हो। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं होगा तो आप उसे बेचेंगे कैसे? और अगर आप प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे तो आपकी कमाई कैसे होगी? इसलिए कंपनी चुनते वक्त उसके प्रोडक्ट्स को ध्यान से देखिए। क्या प्रोडक्ट रोजाना इस्तेमाल वाला है, जैसे हेल्थ, स्किन, वेलनेस? क्या उसका मार्जिन अच्छा है? क्या उसकी रिपीट वैल्यू है? याद रखिए, रिपीट यूज वाले प्रोडक्ट से लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम बनती है। एमवे, मॉडिकेयर, वेस्टेज ये कंपनियां वेलनेस प्रोडक्ट्स पर आधारित हैं और यही वजह है कि लाखों लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। चैप्टर 4, कॉम्पेंसेशन प्लान को समझें। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में आपकी कमाई का तरीका होता है कंपनी का कॉम्पेंसेशन प्लान। ये प्लान आपको बताता है कि आप पैसे कैसे कमाएंगे। क्या कंपनी बाइनरी प्लान देती है या यूनिलेवल या हाइब्रिड? हर प्लान के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इनकम सिर्फ रिक्रूटमेंट से है या प्रोडक्ट की बिक्री से भी। अगर सिर्फ ज्वाइनिंग से पैसा आ रहा है तो वो इलीगल हो सकता है। याद रखिए, लीगल MLM का फोकस होना चाहिए, प्रोडक्ट प्लस टीम बिल्डिंग। चैप्टर 5। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि डायरेक्ट सेलिंग में इतने लोग सफल क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें सही ट्रेनिंग और मेंटरशिप मिलती है। कोई भी बिजनेस हो, शुरुआत में आपको गाइडेंस की जरूरत होती है और डायरेक्ट सेलिंग में यह गाइडेंस आपको कंपनी से मिलती है। देखिए, क्या कंपनी नई टीम के लिए ट्रेनिंग देती है? क्या ई-बुक्स, वेबिनार्स, लाइव सेशंस और पर्सनल मेंटरशिप उपलब्ध है? क्या सोशल मीडिया टूल्स, पर्सनल वेबसाइट्स या एप्स मिलते हैं काम को आसान बनाने के लिए? गुड कंपनीज हमेशा आपको ग्रोथ टूल्स देती हैं, ना कि सिर्फ सपने। चैप्टर 6। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कम इन्वेस्टमेंट में बीडीडा बिजनेस।
लेकिन कुछ कंपनियां इस नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाती हैं। असली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ज्वाइनिंग फी नॉमिनल होती है। 500 रुपये से 5,000 रुपये के बीच में प्रोडक्ट किट के साथ ज्वाइनिंग आम है। लेकिन अगर कोई कंपनी 20,000 से 50,000 रुपये ले रही है सिर्फ सिस्टम एक्सेस के लिए, तो सावधान हो जाइए। लीगल MLM में पैसे प्रोडक्ट पे लगते हैं, ना कि एंट्री फीस पर। याद रखिए, जो कंपनी शुरुआत में ही आपसे ज्यादा पैसे मांगे, वो आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ अदा कर सकती है। चैप्टर 7। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में किसी भी कंपनी के बारे में जानने का सबसे आसान तरीका क्या है? ऑनलाइन रिसर्च। कंपनी के बारे में गूगल, यूट्यूब, क्वोरा और इंस्टाग्राम पर रिसर्च करें। क्या कस्टमर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का फीडबैक पॉजिटिव है? क्या कंपनी टाइम पर पे आउट्स देती है? क्या उनके इवेंट्स में अटेंडेंस और एनर्जी हाई होती है? नेगेटिव रिव्यूज जरूरी नहीं कि कंपनी खराब हो, लेकिन पैटर्न जरूर देखिए। याद रखिए, ऑनलाइन रिसर्च आपको कंपनी की असलियत दिखा सकती है। उतरो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में पैसा है, नाम है, पहचान है, लेकिन ये सब कुछ उसी के लिए है जो सही कंपनी चुनकर कंसिस्टेंट है, मेहनती है और अपने सपनों के प्रति समर्पित है। इन 7 पॉइंट्स को चेकलिस्ट की तरह फॉलो कीजिए और खुद फैसला लीजिए कि आपके लिए कौन सी कंपनी सबसे सही है। वीडियो अच्छा लगा? लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए आप किस कंपनी के बारे में सोच रहे हैं। मैं आपकी मदद कर सकता हूं कंपनी को एनालाइज करने में।